हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अभी अपने अंदर पेशेंस भरे हुए होंगे, ठीक है। क्योंकि हर कोई लगा पड़ा है कि सर सैनिक स्कूल का रिज़ल्ट कब आएगा, है ना। आप लोगों ने अच्छे से अपना एग्ज़ाम दिया, जो चीज़ें आपके हाथ में थी, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में थी, वो आप सारी चीज़ें करके आ चुके हो। अब यार देखो, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस पे आप फालतू में ज़्यादा ओवर थिंक करके कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, कोई तो कॉल ही कर देते सर रिज़ल्ट कब आएगा। भाई पहली बात तो ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे भी नहीं पता रिज़ल्ट कब आएगा, मैं कैसे बता दूँ। इवन मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता, सैनिक स्कूल सोसाइटी को भी पता नहीं होगा कि हम कब रिज़ल्ट अपलोड करें, है ना। क्योंकि कई सारी प्रोसेस होते हैं, है ना। उनको भी कई सारी चीज़ें देखनी है, पूरा सिस्टम पे डेटा फीड करना है उनको, ताकि जैसे वो रिज़ल्ट आपका ओपन करें, तुरंत फिर आपको काउंसलिंग के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप एक क्लिक करोगे, सब कुछ डेटा आपका इकट्ठा होकर वहाँ प्रोसेस होने लग जाएगा। तो ये सारा मैनेज करने में, सिस्टम पे अपडेट करने में उनको भी टाइम चाहिए, है ना। बीच में छुट्टियाँ भी आती हैं, हॉलीडे आते हैं, संडे वगैरह आते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर हम मान के चल रहे हैं, मोटा मोटा देख लें, तो आपके एग्ज़ाम को 1.5 महीना तो लगभग हम मान सकते हैं कि हो चुका है। तो अब हो सकता है कि इस मंथ के एंड तक आपका रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि उन्होंने आपको काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन की डेट दी थी, ठीक है। वही पूरा एक महीना मान के चल लो हो गया, है ना। फिर उन्होंने उसमें थोड़ा सा डेट एक्सटेंड करी, फिर उसमें उन्होंने बोला कि जिसका कुछ उसमें मिस हो गया है, जिसको करेक्शन करना है, उसका भी उन्होंने उसमें ओपन किया था, है ना। तो अब धीरे धीरे चीज़ें हो रही है, तो हो सकता है वो इस मंथ तक रिज़ल्ट अपलोड कर दें, है ना। फिर क्या होगा, आंसर की वगैरह सब कुछ तो उनका हो गया, ऑब्जेक्शन वगैरह सब कुछ निपट गया, है ना। अब हो सकता है कि आपको पता है जून में फिर स्कूल की छुट्टियां रहती हैं, है ना। तो वो हो सकता है कि जून में अपना सारा कुछ प्रोसेस वगैरह सारा निपटा लें, ऐसा हो सकता है। और फिर आपका क्या होगा, आगे से फिर तुरंत उनका सेशन जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि जून में आपकी स्कूल की भी छुट्टियाँ होंगी, वहाँ भी छुट्टियाँ होंगी, तो उनको हो सकता है कि वो पूरा मेडिकल वगैरह, इंटरव्यू तो खैर होगा नहीं, मेडिकल वगैरह सारा कुछ वो वहीं निपटा लें, है ना। तो थोड़ा यार पेशेंस रखो, इतना आपने पेशेंस रखा है, थोड़ा और रख लो। और जो मेन बात है, फालतू बातों पे ध्यान मत दो, जो आपको लगे पड़े हैं कि ये है वो है, आपने अपना एग्ज़ाम सही नहीं दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप किसी काम के नहीं हो, उनको सुनना बंद कर दो। पॉजिटिव चीज़ों को सुनो, अच्छा देखो, तभी अच्छा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। आपने अपना 100% दे करके आ गया एग्ज़ाम में, अब ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका स्कूल स्टार्ट हो गया है, आपने स्कूल तो जा ही रहे होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल घर में बैठे हो। तो उसको पढ़ना स्टार्ट कर लो अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सोचो, अगर आपका एडमिशन वहाँ होता भी है ना, सब कुछ हो गया, एडमिशन आप वहाँ स्कूल जाने लगिए, लेकिन जो वहाँ की पढ़ाई होगी, वो भी तो कुछ ना कुछ यहाँ की पढ़ाई से मैच हो रही होगी, जो आप अभी कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को। मान लो कोई 9th में एडमिशन ले लिया स्कूल में, उसका 9th स्टार्ट हो रखी है, तो वहाँ भी जब आप 9th में जाओगे, तो वही चीज़ें तो पढ़ोगे वहाँ भी, ठीक है। तो अपने आप को बैक मत ले आओ, पीछे मत ले आओ, ठीक है। जो अभी आपके कंट्रोल में है, उस पर आपको ध्यान देना है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी। काफ़ी लोग बिल्कुल हाइपर हो रहे थे कि सर क्या है, कैसा है, कैसे क्या करना है हमें। अपना भी आराम से पढ़ते रहो, जो होगा आप देख लेंगे। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। बाकी अगर आपके नियर डियर में कोई ऐसा है जो कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहा है, तो बैच हमारा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। उसमें आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेगा, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। और जो मेन चीज़ है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपको उसमें मिलेगी। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो 24/7 मैं आपके साथ खड़ा रहता हूँ, अंडर कॉन्सेप्ट आपके साथ रहता है, ठीक है। बस आपको सीक्वेंस से क्लासेस को देखना होता है और रिवीजन करना होता है। बाकी सब कुछ हम पे छोड़ना है, आपको बस फॉलो करना है, आगे बढ़ना है। समझ रहे हो बात को। तो अपने नियर डियर शेयर कर लेना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, उससे आपको ज़्यादा कुछ नहीं, नोटिफिकेशन मिलने लग जाती है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई स्ट्रैटेजी के साथ लाऊंगा, आपको इन्फॉर्मेशन लाऊंगा। बाकी अपना आराम से पढ़ते रहो, ठीक है। कोई भी आपका सजेशन होगा, कोई भी आपका डाउट होगा, कमेंट कर लेना, बता देना जो भी है, ठीक है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए कंट्रोल कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस।